वरिष्ठ नेता काशी सिंह के नेतृत्व में बड़ा राजनीतिक कदम। भारतीय संयुक्त पार्टी का अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में हुआ विलय। वाराणसी के मदागिन स्थित पराडकर स्मृति भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता एवं भारतीय संयुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ने अपनी मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए बड़ा निर्णय लिया। उनके नेतृत्व में भारतीय संयुक्त पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में ससम्मान विलय की घोषणा की। इस मौके पर अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान काशी सिंह ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि उनका राजनीतिक जीवन केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए समर्पित है। मैं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे आज इस बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम जनमानस को यह संदेश देने का कार्यक्रम रखा गया कि हमारे दीपेंद्र नारायण सिंह जी उर्फ काशी सिंह जी, जो भारतीय संयुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों के साथ अपनी पार्टी का विलय अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में आपने किया है। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं उसके कार्यकर्ता इस काशीनाथ जी के इस कदम का पुरजोर जो है समर्थन करते हैं और इसका जो है स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी, पार्टी प्रमुख रूप से किन विचारधाराओं पे चलती है और क्या जो वर्तमान सरकार है उसकी विचारधाराओं से आप सहमत है कि विपक्ष की विचारधाराएं आपको सहमत लगती है? पार्टी का जो आपने कहा कि विचार, पार्टी का विचार जो है उसके नाम में ही छिपा हुआ, आपने देखा सर्वजन हित पार्टी आपकी पार्टी का नाम है, उसमें सभी समाज को लेकर के चलने का उद्देश्य है। और इस समय स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और किसानों की बदहाली ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आगामी चुनाव आ रहा है, आगामी चुनाव के लिए ही ये सारी रणनीति बन रही है। हम लोग जो है आगामी 2027 के चुनाव में पूरी तरह से जो है एकदम पूरे ताकत के साथ हम लोग जो है लड़ेंगे चुनाव। और अभी तक हमारे 200 प्रत्याशी लगभग तैयार हो चुके हैं 200 विधानसभाओं में। और जिस तरह से हमारे काशीनाथ सिंह जी का और इन्हीं के और लोगों का जिस तरह से सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और पार्टियों का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं इन लोगों के बदौलत, इन लोगों के दमखम पर मैं 403 सीटों पर जो है चुनाव लड़ाने का जो है दावा करता हूँ। मुद्दा क्या रहेगा? विशेष मुद्दा हमारा रहेगा, हमारी पार्टी का रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार और किसानों की जो है समस्या। नेताजी, वर्तमान अगर बात की जाए तो जो चुनावी प्रक्रिया है, क्या आप उससे सहमत है या इसी प्रकार का आपको भी लगता है कि छेड़खानी चुनाव के लोग करते हैं चुनावी प्रबंधन के प्रति? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया पर आक्षेप लगाया जा सकता है, नहीं भी हो सकता है। ईवीएम पर जो पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, वो इस पर आक्षेप लगाती हैं। लेकिन चूंकि ये व्यवस्था है, संसाधन है चुनाव का, उस पर बहुत हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चूंकि जब हम लोग लड़ेंगे, हमारे साथ किस तरह का व्यवहार होता, अगर ईवीएम के द्वारा जो है हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा फला बूथ पर हमारी स्थिति मजबूत थी, हमारे वोटर थे लेकिन हमको वोट नहीं मिला, तब ना हम कुछ लगा सकते हैं। अभी तो हम मैदान में आने वाले हैं, मैदान में क्या परिस्थितियां आएंगी सबसे हम लोग लड़ेंगे। पत्रकार महोदय, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिचय पवित्र नारायण सिंह उर्फ काशी सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वजन हित पार्टी। पराडकर भवन में आप प्रेस वार्ता करने बैठे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? पराडकर भवन में प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य ये रहा कि अपनी भारतीय संयुक्त पार्टी का विलय हम सर्वजन हित पार्टी में माननीय श्याम नारायण चौबे जी के नेतृत्व में कर रहा हूं। दोनों पार्टी मिलकर के संगठन को मजबूत करने का काम
आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आप पुराने नेता हैं, आप लगातार राजनेता में सक्रिय हैं, ये पार्टी आपने विलय कर दिया है, क्या 2027 में आपकी चुनावी रणनीति चुनाव में निश्चित रूप से उतरा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उतारा जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए ही कोई पार्टी बनती है, तो चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती से लड़ा जाएगा। मैं विजय कुमार पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। क्या वजह थी कि आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा धाम पर आज बड़े भैया काशी सिंह जी, जो एक सुख्यात समाजसेवी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ये भारतीय संयुक्त पार्टी के, और चूंकि समान विचारधारा की पार्टी है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, तो अधिनायकवाद को समाप्त करने के लिए, गुंडागर्दी, लंपटता, झूठ फरेब के खात्मे के लिए, शुचिता की राजनीति की बहाली के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त और न्याय युक्त भारत का निर्माण के लिए जो हमारा अभियान है, उस अभियान में कंधा लगाने के लिए उन्होंने एक बड़ा त्याग करते हुए अपनी पार्टी का विलय अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में किया है। हम उनके सम्मान में आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं और माननीय काशी सिंह जी को उनके निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए और सर्वजन हित पार्टी में उनका हृदय तल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि अब हम इनके आ जाने के बाद नए दृष्टि निश्चय से अनुप्राणित होकर, नवजीवन से ओतप्रोत होकर हम भूख प्यास, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, महंगाई से लड़ेंगे, जूझेंगे और 2027 जो आगामी चुनाव का वर्ष है उसमें हम अपने पवित्र नीतियों के साथ क्रांतिकारी तेवर में जनमत संग्रह के लिए जनता के बीच निकलेंगे। वर्तमान की जो सरकार है उसकी कार्य प्रणाली आपको कैसी लगती है नेताजी? वर्तमान की बोलते हुए आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई है, तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बात हो रहा है, क्या है एक हमको संक्षेप बता दें। मैं वीरेंद्र कुमार मिश्र बिरही, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सर्वजन हित पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम नारायण चौबे जी और काशी सिंह जी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विजय कुमार पांडे जी के साथ वाराणसी की पवित्र नगरी में आया हूं। आज पार्टी का भारतीय संयुक्त का विलय हुआ है, खुशी का अवसर है। हम इस सरकार से एकदम नाखुश हैं और जनता भी नाखुश है, क्योंकि ये जो व्यवस्था अभी चल रही है तानाशाही की व्यवस्था है, भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, अराजकता की व्यवस्था है। न समय से न्याय मिलता है, न शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण हो गया, मोनोपोली है, हर जगह विशृंखलताएं पड़ी हुई हैं, छितरी हुई हैं, जनता त्रस्त है। केवल शाइनिंग इंडिया का वो मैनेजमेंट चल रहा है और उसी से सब हो रहा है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए सर्वजन हित पार्टी सबको साथ लेके चलने के नियत से निकली है, क्योंकि यहाँ जातियों में, वर्ग में, संप्रदाय में देश को बांट करके बर्बाद किया जा रहा है। हम उसको मिटाने चले हैं।